फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रोज की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपके सामने हिना गुसाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिनू राठी। तो हिनू राठी ब्लॉग में आपका स्वागत है और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं एक नई सुबह से और एक नई दिनचर्या के साथ। और बज चुके हैं सुबह के 9:30 और छट चुके हैं रोज की तरह मेरे सारे काम। पर काम तो छट गए हैं, बट नो, वैसे वाले काम रह गए हैं बाकी की। मैंने भरने हैं आज गमले और बनाना है अचार। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनता है आम का अचार, जो कि मैंने कल कट करके मैंने उनको सुखा दिया था। आज पूरी तरह से सूख गए हैं और मैं लेके आई हूँ देहरादून से गमले और मैं उन पे भरूंगी आज मिट्टी और फिर लगाएंगे उन पे नए वाले फ्लावर। नए वाले तो फ्लावर तो लेके आई नहीं मैं, बट जो दूसरे गमले में, एक गमले में दो फ्लावर हो रखे तो उनको उस पर शिफ्ट कर दूंगी। तो दिखाती हूँ मैं आज का मौसम आपको सुबह 9:30 बजे का। और नाश्ता भी हो गया है, नहाना धोना भी हो गया, दिया बाती भी हो गई है और स्वामी जी भी हो गए हैं रेडी गमले भरने के लिए। तो भरेंगे गमले और मैं लाऊंगी मिट्टी, तो दिखाती हूँ मैं आपको। और फ्रेंड, मैं आपको बताना भूल गई, आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि मेरे बर्थडे में मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और मैंने इनसे कहा कि एक बार ब्लॉग में आके मेरे को सबके सामने विश कर लो, हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। तो कहा कि हैप्पी बर्थडे। मैंने सबसे पहले तेरे को रात को 12 बजे को इन्होंने उठ के मुझे हैप्पी बर्थडे बोल दिया था। तो कहा कि बार बार नहीं बोलता मैं, तो चलो कोई बात नहीं। तो थैंक यू, इन्होंने मुझे रात को 12 बजे विश किया। और थैंक यू उन फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और करते हैं बढ़ाते हैं आगे की दिनचर्या की, करते हैं शुरुआत और बढ़ते हैं फटाफट से गमले। तो मिलूंगी मैं आपको बाद पे। तो फ्रेंड, एक गमले लेके आए थे हम यहाँ से। तो ये लटकन वाले स्ट्रॉबेरी ऐसे गमलों में होते हैं कि जैसे जैसे लटका दो, फिर इनकी जो बेल होंगी तो ऐसे, तो यहाँ ये लगेंगे और आराम से खाएंगे इनको बंदर। तो इस पर भी लगा रखा हमने स्ट्रॉबेरी, इस पर लगा रखा है हमने एक प्लांट है, ये छत पे था। तो ये गमला लेके भी आए हम देहरादून से, तो ये छत पे था तो हमने कहा यहाँ पे लगा देंगे गेट पे। ये हमेशा हरा भरा रहता है। इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए, पानी चाहिए, रुक जा भी दूँगी मैं पानी। तो ये हमेशा ही सदाबहार वाला प्लांट है, तो इसको हमने इस पर कर लिया है शिफ्ट। और देखो इस पर भी लगा रखी है स्ट्रॉबेरी, इस पर भी स्ट्रॉबेरी, और इस पर लगा रखे हैं सनफ्लावर। सनफ्लावर ही बोलते हैं इनको। ये जैसे धूप आती है तो इस पर खिलता है पिंक कलर का। और 3 फ्लावर मैंने साथ लगा रखे, एक पिंक कलर का, एक येलो और एक रानी कलर का। तो देखते हैं कैसे आते हैं इन पे फ्लावर। और ये भी भरे मैंने गमले, ये वाला भी मैंने इस पे गेंदे का फूल लगा रखा है। तो देखो ये है हमारा 12 मास वाला गेंदा, जो कि एक बार मैंने पहले ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने। तो ये येलो वाला है, हल्दी वाला, और ये बिल्कुल ऑरेंज वाला है। तो इसने इतना बड़ा गुच्छा होना है। तो ये मैंने बो रखे थे यहाँ पे, तो हो गए। एक येलो वाला रहेगा, मिक्स होके बहुत अच्छा लगेगा। ये गुलाब सूख गए हैं तो, और ये रह गए हैं गमले। तो ये भर रखे हैं मैंने गमले, तो इन पे लगाऊंगी मैं वही गुच्छे वाला गेंदा। तो केवल पौड़ी में ऐसे ही फ्लावर होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है ना। तो मैंने इन पे मिट्टी भर रखी है कि अगर कोई और गमले, अब जाएंगे हम मेला, ऊपर कंडोले पे मेले लगे हैं, तो मैं देखती हूँ अगर ऐसे ही गमले मिल जाएंगे मुझे। ये इनका प्लास्टिक ना फाइबर बहुत अच्छा है, तो ये धूप पे भी फटेंगे नहीं। तो अगर मिल जाएंगे ऐसे ही गमले तो मैं लेके आऊँगी। तो जितने भी इसकी ये काली पट्टियाँ ना, तो इन्होंने सारी पेंट की, इधर भी और इधर भी, ये सारा वाइट और ब्लैक इन्होंने पेंट किया। तो मैंने काट लिए यहाँ पे परात भर के आम और एक गमला भर के, और ये बचा रखे हैं मैंने काय के लिए, चटनी के लिए। तो मैंने पहले इस पर धुले आम इस वाली बाटी पे, और ये कट करके यहाँ पे मिला लिया है मैंने। इस पर हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, मतलब जितने हैं उस हिसाब से मिलाना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। और थोड़ी देर में इसे बांध के और यहाँ पे लटका दूँगे। ये देखो हेलीकॉप्टर, बाप रे, इस हेलीकॉप्टर पे मैं भी बैठूंगा कभी। बाय बाय। तो फ्रेंड, मैंने आपको अचार के साथ साथ करा लिया हेलीकॉप्टर के दर्शन। और पता नहीं कोई नेता लोग आ रहे होंगे उस पर। ये सीधे उतरेगा रांसी या कंडोलिया तो नहीं, कंडोलिया पे लग रखा है मेला, तो इसलिए वो सीधे रांसी उतरेगा।
पता नहीं कौन बैठ रखा है। तो मैंने अभी इस पे कर लिया है मैंने हल्दी और नमक मिर्च, और इसकी पोटली बना के मैं वहाँ पे टांग दूँगी थोड़ी देर। जो पानी रहेगा इसका जितना भी खट्टा होगा वो सारा निथर जाएगा, और फिर डालूँगी मैं सुखाने के लिए। तो फ्रेंड, जैसे कि कल मैंने बताया कि मैंने आम को धो के और इनकी कटिंग करके इनको सुखाने के लिए डाल दिया था। इनका पानी निथरने के लिए कुछ टाइम छोड़ दिया था। तो ये अब पूरी तरह से सूख गए हैं। इतने भी नहीं सुखाने हैं कि जिससे कटकटे हो जाए। तो ये अभी अचार के लायक बन गए हैं। तो अब बनाऊंगी मैं इसका अचार। और ये ला रखे हमने अचार मसाला। तो ये अभी मैंने फ़िलहाल 3 ही पैकेट ला रखे। तो देखते हैं, जैसे कि कोई इस पर पक्के तेल पका के डालते हैं, तो मैं इस पर बिल्कुल भी पका हुआ तेल नहीं डालती। मैं इस पर मसाला मिला के सीधे कच्चे तेल पे इसको मिला देती हूँ। और सीधे अच्छे से मिला के, जैसे हर चीज़ पे मसाला, यानी मसाला हो जाए। जैसे ये है कि इस पे मसाला हो गया तो डिब्बे में भर देना है ये। और फिर तो फ्रेंड, यहाँ पे हो गया है अचार तैयार, एक ही डिब्बा भरा। और थोड़ा सा इतना सा मैंने इस पे डाला, ये पुराना वाला अचार था तो मैंने उसके साथ ही मिक्स कर दिया, गल जाएगा। तो इसको सुखाऊंगी मैं 2 से 4 दिन तक धूप पे। और फिर जो इस पे मैंने तेल डाला है, मसाला डाला, वो धीरे धीरे जो ये आम काट के उनको गलाना शुरू कर देगा, फिर ये पक जाएगा। तो ऐसे अचार को एक साल या 1.5 साल के बाद ही खाना चाहिए। तो मैं इसको अभी बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, इसको मैं 1-1.5 साल बाद ही छेड़ूंगी, क्योंकि अभी ये वाला है और इतना ही डिब्बा अगले के साल का बच रखा है। तो पहले उसको करेंगे फिनिश, फिर खाएंगे ये वाला। और ये सारा अचार जाता है मेरे स्वामी जी के लिए, ये ले जाते हैं। बाकी यही है अचार खाने के शौकीन, और सोना, बाकी उतनी शौकीन मैं भी नहीं हूँ और कानू भी नहीं है। तो हमने खा लिया था 2 बजे खाना। सोना कानू आ गए थे 2 बजे स्कूल से, और हमने 2:30 बजे तक खाना खा लिया था। थोड़ा सा किया मैंने आराम तो नहीं किया थोड़ा सा, पर वैसे क्योंकि आज हमने जाना है, जल्दी इसलिए उठी कि हमने जाना है उधर कीर्तन पे। तो हमारी मंडली वाले तो चले गए, मैं और सोनम की मम्मी जाएंगे थोड़ा, मतलब यानी कि 4 बजे तक। तो मैं होती हूँ अब तैयार। तो मैं उठ के मैं पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। तो कानू लेके आए मेरे कोल्ड ड्रिंक। ये सब सो रखे हैं, यहाँ देखो कानू पी रहा है, ये सब सो रखे हैं। तो अब होती हूँ मैं तैयार। आज मेरा बर्थडे भी है। ये कह रहे हैं कि कीर्तनों में रहने दे, कहीं कंडोले घूमने चलते हैं, पर हम मंडली से जुड़ रखे हैं तो जाना ज़रूरी होता है। तो ये लेके, मतलब इन्होंने मुझे पहले सूट दिलाया था, तो आज पहनूंगी मैं इसको, मैंने सिला दिया है। तो आज बर्थडे के दिन पहनूंगी मैं इनका दिया हुआ सूट, और होती हूँ मैं तैयार। तो जैसे ही मैं तैयार हुई तो मुझे याद आया कि बच्चों ने जाना है ट्यूशन, और मैं घर पे नहीं रहूँगी, तो मैंने इनके लिए मैंगो शेक बना के रख दिया है फ्रिज में, जब जाएंगे पी लेंगे। और उनके पापा सो रखे हैं। तो अब मैं चलती हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं आई कीर्तन से, और दीदी ने कॉल कर रखा था कि आज तुम्हारा डिनर यही है, और सोना कानू और उसके पापा आ गए थे, और मैं आई तो मुझे मिला एक सरप्राइज़। मुझे पता नहीं था कि बिबू और कन्नू ने और मेरे बच्चों ने इतना बड़ा सरप्राइज़ कर रखा है। तो यहाँ देखो, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने बच्चों का, कि जिन्होंने मेरे इतना बड़ा सरप्राइज़ किया। थैंक यू दीदा। और साथ साथ में धन्यवाद, थोड़ा योगदान भी इनका था मेरे स्वामी जी का। तो यहाँ देखिए, तो मुझे ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अरे वो नहीं, ये वो तो आम था थोड़ी काट ले, तब मुँह केसर तू काट कभी मिल दिन वो ना, वो केसर हो ना, वह फौज ना लाइट भी खोल दे यार कन्नू, लाइट खोल दो। इसको बंद ही कर दे, इसमें नीली नूली आ रही है फोटो। हाँ। इसको बंद कर दो। अच्छी आती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
वहाँ पे मम्मी तो बर्थडे गर्ल थोड़ी ना दिख रही, जेठ दिख रही है। तू गैस खिलाएगी? ओहो भाई, आज की पार्टी मेरी दीदा की तरफ से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदा के लिए जिन्होंने इतनी अच्छी पार्टी रखी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो नहीं खाएंगे। सबसे बढ़िया काम ही हुआ। मैं फूल क्योंकि थोड़ा ही खिलाया। अरे मैं ही होंगे जैसो तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि आज था मेरा हैप्पी बर्थडे। तो जैसे कि आज था मेरा बर्थडे और ये सारा अरेंजमेंट था आज मेरी दीदा का। मेरी दीदा की तरफ से था बर्थडे। सच्ची से मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो कीर्तन पे जा रखी थी वहाँ। तो वहीं से मुझे बुलाया कि आज तुम्हारा खाना यहीं है। और जैसे कि मेरे हस्बैंड आ रखे छुट्टी, तो 1 महीना हो गया तो आए नहीं थे यहाँ। तो मैंने कहा चलो खाना खुना खा के आ जाते हैं, पर मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदा लोगों के लिए। ये जितने भी बैठ रखे हैं यहाँ पे, तो इन दीदी लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मेरे बर्थडे में आए। और हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे दीदी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे बर्थडे में आए। और यहाँ पे हो गई है बर्थडे पार्टी एंजॉय। और अब चलेंगे हम अपने अपने घर को। तो दीदी कह रही है आज मिले कि यहीं रुक जा, पर अब वहाँ मैंने छोड़ रखा है टफ़ी। अब खाना खुना खा के सीधे जाएंगे हम अपने घर। और दीदी के लिए हो गए बहुत सारे काम, पर पूरा काम निपटा के जाऊंगी मैं दीदा के साथ। पूरे बर्तन वगैरह साफ करके, बैठक बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके। तो धन्यवाद दीदी आपके लिए जो मेरे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद और धन्यवाद। तो यहाँ पे है दीदी लोग आ रखे हैं। तो दीदी लोगों की मंडली के सदस्य है यहाँ पे। तो हाँ, तो ये है दीदी जो है दीदी मंडली का नाम क्या है? त्रिवेणी कीर्तन मंडली की अध्यक्ष है दीदी। और ये उपाध्यक्ष। तो इनको तो सभी जानते हो, जितने मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो करीबन सभी जानते होंगे दीदी को। तो ये है प्रधान जी भी। और बहुत अच्छे, मुझे इनके भाषण बहुत अच्छे लगते हैं। परसों दीदी आई थी, वहाँ पे एक कीर्तन गाया था दीदी ने। बहुत अच्छा कीर्तन है दीदी, ऑडिटोरियम में। तो इतनी अच्छी आवाज़ है ना दीदी की, तो सही से। हाँ, तो बोलो मेरे लिए कुछ। बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटी बहन के लिए। और आज हम हेनो के जन्मदिन की पार्टी पे जो हमारी दीदी, ये हेनो की नहीं हमारी भी बड़ी दीदी है, और यहाँ पे हमारी मंडली की सम्मानित अध्यक्षा जी भी है। दीदी बोलेंगे। और बहुत अच्छा लगा हेनो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहन खूब उन्नति करो जीवन में, भगवान आपके परिवार को हमेशा सुखी और समृद्ध बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। तो धन्यवाद दीदी। और यहाँ पे दीदी भी बोलेगी थोड़ा सा। हमको पता नहीं था कि आज हेनो का बर्थडे है दीदी, मुझे भी सरप्राइज ही मिला। बहुत बहुत बधाई है। ऐसी जन्मदिन मनाते रहे, ऐसे हमको बुलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी यहाँ पे आने के लिए। तो आप ठीक, बाय। तो आ गए हम दीदी के घर से और यहाँ पे आप पहुँच गए हम धारा रोड। तो आज की पार्टी की हमने बहुत एंजॉय और बहुत अच्छा लगा। तब चलते हैं सीधे घर। ये रही हमारी मुनमुन जो कि नहीं चली बहुत दिनों से, ना मैंने चलाया, ना इन्होंने चलाया, ना कन्नू ने चलाया। तो ये स्टार्ट करके देख रहे हैं यहाँ पे। तो मुनमुन हो गई है स्टार्ट। और सोना और कानू कह रहे हैं कि मम्मी थोड़ा सा हम चला रहे हैं। तो इस समय टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, तो ये निकाल रहे हैं। तो हम चलें घर सोनी, हम घर चलें। तो जा रहे हैं फिर से दीदी लोगों के घर। टफ़ी के लिए छूट गया है खाना, टफ़ी के हिस्से का, तो ये लेके आ रहे हैं।
तो ये लेके आ गए हैं टफ़ी के लिए खाना, जो कि छूट रखा था दीदी के घर। तो ये गए ऊपर कृषि भवन तक, वहाँ पे आ रखा था कन्नू। तो लगा दो इधर ही, तब तक हमने या इनको लगे मुश्किल से 10 मिनट। तो फ्रेंड आ गए हम घर पे और बजने वाले हैं 11। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। मैंने बहुत से काम निपटाए, मैंने और इन्होंने। गमले वाले, अचार वाला, पेंट वाला और सब काम निपटाए हमने और अच्छे से बर्थडे इंजॉय हुआ। तो सही से कह रही हूँ मैं कि मुझे पता भी नहीं था बिल्कुल भी कि ऐसा होना है, क्योंकि दीदी लोगों ने हमें केवल डिनर पे बुला रखा था, तो हमने डिनर पे जाना ही था। तो आपको कैसी लगी पार्टी? बहुत बढ़िया। तो आपने मेरे को हैप्पी बर्थडे 12 बजे विश किया, अब 11 बज रहे हैं, तो आप एक बार से फिर से विश कर दो मुझे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो करती हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे। आप सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे अगले ब्लॉग पे हीनू राठी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। भाई कल मेले में गया था, मेले में लेके आए अपना। बाय बाय।